हेलो बच्चों। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कल हमने क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट में उससे। ठीक है। अ रिलेशन डिफाइंड एज इज ब्रदर ऑफ, वो हमें बताना था कि वो सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा। देन देखो क्या करना होता है, मैंने बोला था अपनी साइड से हमें एक सेट एज्यूम करना है, क्योंकि रिलेशन डिफाइन किया गया है इज ब्रदर ऑफ, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन है। हमें यूनिवर्स से कोई भी दो एलिमेंट ऐसे उठाने हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे का भाई है। ठीक है। देन अगर मैं कह के चलती हूँ सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, इफ़ ए बी एलिमेंट जो है वो गिवन रिलेशन से बिलोंग करेगा, मतलब ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, अगर वो गिवन रिलेशन से है तो हमें क्या बताना है कि ए बी जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि बी ए भी इस रिलेशन में आएगा। अब सोच के देखो, अगर ए बी का भाई है तो अंडरस्टूड है ना बी भी ए का भाई होगा, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं दोनों को कि सपोज राम जो है वो श्याम का भाई है तो श्याम भी तो ऑटोमेटिकली राम का भाई है। ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन तो अपना ये बन जाता है। तो इसकी कंडीशन क्या आएगी, येस। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था हम लेते हैं सेल्फी। सेल्फी का मतलब है कि खुद तो आएंगे ही, साथ में अपने दोस्तों की भी सेल्फी हम ले सकते हैं। तो सेल्फी का मतलब ये है कि अगर ए का रिलेशन ए से है, इसका मतलब क्या है कि खुद का भाई है, ए इज़ ब्रदर ऑफ ए। क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि खुद का भाई होता है? नहीं। तो हमारे पास पहली ही कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती है, तो हम क्या कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपना नहीं बनता है। ठीक है। देन हम जाते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव का केस थोड़ा ऐसा है, आप लोगों ने सोचा होगा कि ए जो है वो बी का भाई है और बी जो है वो सी का भाई है, तो बी को हम गायब कर देते हैं, यहाँ से ए का रिलेशन सी के साथ आ जाएगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन है जो ध्यान देने वाली है। सपोज मैं कहूँ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, एंड जो सेकेंड पेयर मेरे को लेना है वो मैं कह दूँ बी इज़ ब्रदर ऑफ ए। अब देखो इस बी को अगर हम गायब करें तो ए का रिलेशन ए से आएगा, दैट मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ ए। तो कंडीशन तो हमारे पास क्या हो गई, फोर्स, क्योंकि खुद का भाई थोड़ी होता है अगर हम जनरली बात करें तो अपने पास ट्रांजिटिव रिलेशन भी जो है इज़ ब्रदर ऑफ वो नहीं बनेगा। दैट मीन्स कि सिर्फ इज़ ब्रदर ऑफ जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक बनेगा, रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। ठीक है। देन हम आते हैं कि अपने पास जो रिलेशन है उनका रिलेशन किससे है, रिलेशन जो है वो कनेक्ट किससे करता है, वो मैट्रिसेस से कनेक्ट करते हैं। देखो रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था, रिलेशन जो है वो सबसेट होती है किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने क्या लिया, इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ कि ए और बी अपने पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए और बी क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए जो एलिमेंट है वो ए से आएगा और बी जो एलिमेंट है वो बी से आएगा। कैसे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि आप कुछ दो चीज़ों की मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसे ले सकते हो। कार्टेशियन मतलब जैसे कार्टेशियन जो अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर ही तो आता है एक्स वाई, वैसे ही करके अपने पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए बी। ऑर्डर का मतलब है अगर आपने पहले ए की क्रॉस करी है बी से तो इस सेट में आने वाले जो एलिमेंट होंगे वो ए बी टाइप के होंगे, जहाँ पर पहला एलिमेंट तो ए से ही आएगा और दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। मतलब पहले ए है तो पहले ए का एलिमेंट आएगा और पहले बी है तो पहले बी का एलिमेंट आएगा। सपोज बी क्रॉस ए कहूँ तो ऑर्डर्ड पेयर कुछ ऐसा बनेगा बी ए, वेयर बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। ऑर्डर का मतलब सिर्फ ये है जैसे अल्फ़ाबेट्स में ए पहले आता है बी बाद में आता है, वैसे ही सेम ऑर्डर यहाँ पर है कि अगर आपने सेट ए को पहले लिया है तो उसी के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे। ठीक है। तो रिलेशन का मैट्रिसेस से कनेक्शन पढ़ रहे थे, उस बीच में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमने क्या बोला था कि जो रिलेशन की डेफिनेशन आती है वो ये है कि रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने इसके बारे में भी पढ़ा है। देखो कैसे, सपोज़ एक सेट मैंने ले लिया 1 2 और एक सेट ले लिया मैंने B 3 4। अगर मैं इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने लगूँ तो A क्रॉस B, दैट मीन्स कि A के हर एक एलिमेंट का कनेक्शन B के एलिमेंट के साथ मिलेगा, और क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो A का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा। तो A का एलिमेंट पहले 1 ले लिया, उसका रिलेशन 3 के साथ है। A का एलिमेंट 1 उठा लिया, उसका रिलेशन 4 के साथ है। ए का एलिमेंट 2 उठाया, उसका रिलेशन बी के एलिमेंट के साथ है और 2 का रिलेशन 4 के साथ है। तो हमें क्या करना है,
हमने सिर्फ एक ये कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करी है। रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसी का एक सबसेट उठा लेते हैं। कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट भी रिलेशन ही है, ऐसा नहीं है कि ये रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका सबसेट उठा रही हूँ, सपोज़ मैंने सिर्फ एक रिलेशन जनरेट करा कि 1 का रिलेशन तो 3 से होगा और 2 का रिलेशन 4 से होगा, दैट मीन्स यूजिंग एरो डायग्राम हम कह सकते हैं 1 2 3 4 कि सिर्फ मैंने 2 ही एलिमेंट उठाए हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तब भी हम एक रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन की डेफिनेशन है। लेकिन अब आ जाते हैं कि इसका कनेक्शन मैट्रिसेस से कैसे बना। तो देखो, मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि एक स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, मैट्रिसेस को शो करते हैं और यहाँ पर उसका ऑर्डर लिखा जाता है। बट रिलेशन का क्या कनेक्शन है, रिलेशन का कनेक्शन कुछ ऐसा है। देखो, आपके पास 4 एलिमेंट आए हैं 1 2 3 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद, तो अगर मैं इस रिलेशन को मैट्रिसेस के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो सपोज इस साइड हम लिखेंगे A के एलिमेंट और इस साइड हम लिखेंगे B वाले एलिमेंट। अब देखो, 1 का रिलेशन 3 से होगा तो 1 3 आएगा, 1 का रिलेशन 4 से होगा तो 1 4 आएगा, 2 का रिलेशन 3 से होगा तो 2 3 आएगा एंड 2 का रिलेशन 4 से है तो 2 4 आएगा। नाउ 1 3 1 3 1 4 1 4 2 3 2 3 2 4 2 4, क्या यही एलिमेंट हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आए थे? बिल्कुल यही एलिमेंट आए थे और कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट से ही हमने कहीं ना कहीं जनरेट किया था किसको, मैट्रिसेस को। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जनरेट करनी है तो कुछ ना कुछ हमारे पास 3 एलिमेंट आएंगे 1 2 3 एंड 4 5 6। तो जो रिलेशन जो हमारे पास जनरेट होगा वो आएगा 1 का रिलेशन 4 से, 1 का रिलेशन 5 से, 1 का रिलेशन 6 से, मतलब एक तरह से ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स निकल के आते हैं यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि हमने रिलेशन, या फिर मैं कह सकती हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से ही हमने किसको जनरेट किया है, मैट्रिसेस को जनरेट किया है। अब है ना, हम इसमें ये देखते हैं कि अपने पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आते हैं, मतलब किसी एक मैट्रिक्स में अगर मुझे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करनी है तो कितने आते हैं। जैसे कल हमने बात की थी कि टोटल मेरे पास आइडेंटिटी रिलेशन कितने होंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन तो यूनिक होता है, एक ही एग्जिस्ट करता है। एक का मतलब ये है कि अगर आपके पास सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उसके लिए कंडीशन है कि एक रोज ए पर ही अपना जो आइडेंटिटी रिलेशन जाएगा कि खुद से ही इमेजेस हमारे पास बननी चाहिए। तो ये एक यूनिक रिलेशन है, ये अपने आप में एक ही बनेगा, हम इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप से कोई चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं है, सपोज 3 3 वाला पेयर नहीं होता तो ये आइडेंटिटी रिलेशन भी नहीं बनता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपने पास सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे नंबर में, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन कैसे पता करेंगे, देखो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन ये थी, अगर ए बी एलिमेंट जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है देन वो इम्प्लाई करता है कि बी ए भी रिलेशन में जाना चाहिए। सपोज़ मैंने एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली और उस मैट्रिक्स में मैंने एलिमेंट कुछ भी ले लिया, आप अपनी साइड से कुछ भी ले लो, सपोज़ मैंने 1 2 3 4 ऐसे मैंने कोई एलिमेंट ले लिए। या फिर आप है ना खुद से खुद पर बात कर लो, जैसे ए सेट है वो ए पर ही बात कर रहा है तो 1 2 और 1 2 मैंने ले लिया। 1 का रिलेशन 1 से 1 1, 1 का 2 से 1 2, 2 का 1 से 2 1 और 2 का 2 से 2 2। अब ध्यान से देखना कि सिमेट्रिक रिलेशन की बात हो रही है, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर ए बी आया तो बी ए आना ही आना चाहिए, ये वाली बात है ना। अगर 1 2 आया है तो 2 1 ऑटोमेटिक आएगा, इन दोनों के बारे में बात हो रही है। और ये मैट्रिसेस से रिलेट कैसे करता है, क्योंकि ये आई जेथ पोजीशन का एलिमेंट जे आई पोजीशन के इक्वल होना चाहिए। इसकी पोजीशन 1 2 है, 1 2 पोजीशन वाला एलिमेंट 2 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर है तभी तो हम सिमेट्रिक बोलते थे, कहते थे ना कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, कि जो 1 2 पोजीशन पर है वो 2 1 वाले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। सेम मैनर में अगर ए बी है तो बी ए भी आना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ इन वाले एलिमेंट्स की, क्या डायगनल के ऊपर कोई बात हुई? नहीं हुई। दैट मीन्स कि डायगनल वाले एलिमेंट जो हैं वो आ भी सकते हैं और वो नहीं भी आ सकते। अब डायगनल के एलिमेंट होते कितने हैं? अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसमें 2 ही डायगनल के एलिमेंट आए। अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स होती तो इसमें 3 डायगनल के एलिमेंट आते। तो इनके पास चॉइस है,
ये सिमेट्रिक रिलेशन में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो चॉइस कितनी बनी, इस पोजीशन के पास 2 चॉइस हैं, सेम मैनर में इस पोजीशन के पास 2 चॉइस हैं, सेम मैनर में इस पोजीशन के पास 2 चॉइस हैं। तो अगर 1 2 3 इनके पास अपने टोटल चॉइसेस कितनी आ गई, 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 2⁻³ विच इज़ 8। अब बात आती है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी काउंटिंग कैसे करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे ना, सपोज़ अगर ये आया तो इसके आने के बाद सिमेट्रिक अगर हमें बनाना है तो इसका आना बहुत ज़रूरी है और दोनों को सेम होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर ए बी आएगा ना तो बी ए ऑटोमेटिक आएगा। सेम मैनर में यहाँ पर अगर 1 3 आएगा ना तो 3 1 ऑटोमेटिक आएगा। दैट मीन्स इन एलिमेंट्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो अगर वो आ जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये वाले एलिमेंट इनको साथ लेकर आते हैं। या फिर अगर ये लगा लो कि ये वाले एलिमेंट अगर आते हैं तो इनके आने से इनका आना कंफर्म हो जाता है, अगर नहीं आते हैं तो सिमेट्रिक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक जनरल फॉर्मेट पर जाते हैं। तो अगर देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल एलिमेंट 6 हैं, लेकिन उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि सिर्फ 3 ही एलिमेंट के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा। अगर ये 3 आ जाते हैं तो 3 ऑटोमेटिक उसके पीछे पीछे आते हैं, है ना। तो इसको जनरल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि अपने पास एक n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के पास तो टोटल चॉइस हो जाएंगी 2⁻n, क्योंकि वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, और डायगोनल में टोटल n एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा टोटल एलिमेंट कितने होते हैं एक मैट्रिक्स में, n²। उसमें से n एलिमेंट अपने आ चुके हैं, n एलिमेंट की जो चांसेस हैं वो लिखे जा चुके हैं कि ये वाले तो आ भी सकते और नहीं भी, तो 2⁻n पॉसिबिलिटीज़। अब जो एलिमेंट बचे हैं वो क्या है अपने पास, देखो n² - n बचे हैं। अब ये अगर ये आता है तो ये वाला कंफर्म आएगा, लेकिन इसके पास चॉइस है ना, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो 1 2 3 2⁻³ ही चॉइसेस इनके पास हैं, लेकिन अगर ये तीनों आते हैं तो ये ऑटोमेटिक कंफर्म है, वो आएंगे साथ में। दैट मीन्स इन वाले एलिमेंट्स के पास भी चॉइसेस हैं, तो इनके पास 2 चॉइस हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो 2⁻n² - n मैंने लिया है, लेकिन n² - n का क्या करना पड़ेगा, हमें हाफ करना पड़ेगा। हाफ क्यों किया है, क्योंकि अगर ये आ जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक आते हैं, तो इनके आने की जो चॉइस है वो इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। और इन टोटल को मिलाकर ही हमारे पास टोटल n×n एलिमेंट्स बनते हैं, जिसमें से हाफ आ जाते हैं तो हाफ ऑटोमेटिक आएंगे। अगर 1 2 आ जाएगा तो 2 1 उसी पर डिपेंड करता है, अगर वो आया तो ये भी आएगा, क्योंकि अगर नहीं आता है तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। अब टोटल चॉइसेस कितनी बन गई, देखो ये, क्योंकि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, रीज़न क्योंकि हम साइमल्टेनियस वर्क ले रहे हैं कि मैट्रिक्स जो बनेगी वो टोटल एलिमेंट से मिलकर बनेगी। अगर ये है तब भी हमें लेना पड़ेगा और ये वाले हैं तो भी हमें लेने पड़ेंगे। चॉइस नहीं है कि ईदर और, कि ये वाले आ जाएंगे तो काम चल जाएगा या फिर ये वाले आ जाएंगे तो काम चल जाएगा, ईदर और वाला नहीं है, परमुटेशन वाला हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए, हमें डायगोनल के पास चॉइसेस है 2⁻n, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके पास चॉइसेस है 2⁻n² - n/2। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2⁻n + n² - n/2 दैट इज इक्वल टू 2⁻2n + n² - n/2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आएगा 2⁻n² + n/2, और इसका क्या मतलब हुआ अपने पास 2⁻n × n + 1/2। तो कभी भी आपसे कोई पूछता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं, तो 2⁻n × n + 1/2। मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बनेगी, अगर आपको बोल दिया जाए कि एक मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने बन सकते हैं या फिर एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं, तो 2⁻6 × 6 + 1/2 दैट मीन्स 2⁻21 आपके पास टोटल जो हैं चॉइसेस हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा या नहीं बनेगा, और बनता है तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। ऐसा ही एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है वो शायद सिमेट्रिक मैट्रिसेस वाले केस में, तो उसमें भी आपको बताना है कि इतने ऑर्डर की मैट्रिक्स है और हमें बताना है कि अपने पास टोटल सिमेट्रिक मैट्रिसेस कितनी बनेंगी। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम बता सकते हैं कि उसमें टोटल कितनी मैट्रिसेस हमारे पास आएंगी। तो ये है सिमेट्रिक रिलेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, और रिलेशन को मैट्रिसेस से कैसे कनेक्ट किया जाता है वो भी आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब आप इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें, सेम बेस्ड फॉर्मूला पर आपको समझ आएगा, और इसको एक
एक बार अपने आप से जनरलाइज करने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले कि हमने चीज़ों को कैसे समझा है, ठीक है, कैसे हमने उनको टैकल करा है। तो एक बार आराम से अपने आप से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना।